तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल वीवीडीआर ग्रुप में। तो चर्चा करेंगे आज के एनालिसिस पे और कल क्या रहेगा मूड और माहौल पूरे हफ्ते और कल क्योंकि वीकली कल वीक का आखिरी दिन है तो इसीलिए कल का दिन कैसे रह सकता है पूरा को सब कुछ और पांच शेयर पे भी चर्चा करेंगे उनका मूड माहौल कैसे रह सकता है। तो आज के दिन हमें तेज़ी की में क्लोजिंग होती हुई देखने को मिली। निफ्टी में आप देख सकते हैं 24,315 पे क्लोजिंग दी है, लगभग 7% की तेज़ी के साथ में 322 पॉइंट की अच्छी खासी तेज़ी के साथ में। वहीं पे अगर आप देखेंगे तो क्या रेंज रही आप देख सकते हैं। प्रीवियस क्लोज था 23,992 का और ओपनिंग हुई थी 24,287 यानी गैप अप ओपन हुआ था। और अगर आप देखेंगे तो लो लगाया इसने 24,184 का, वहीं पे हाई लगाया 24,337 पे। 24,337 का हाई लगाने के बाद में ऊपरी लेवल पे ही क्लोजिंग दी है 24,315 पर। तो आज तेज़ी तो आई है, लेकिन सवाल ये है कि अब जो तेज़ी है वो क्या पक्की तेज़ी है। ये आइडिया लगा लिया जाए कि अब मार्केट वापसी करेगा। वो सारी चीज़ें हम देखेंगे आगे आने वाले पैरामीटर्स से क्या कह रहे हैं अभी हालात और क्या आज के हालात हैं, क्या आगे हालात रहेंगे, जिससे हमें साफ आइडिया लगेगा कि ये परमानेंट ये मतलब एक्चुअल में सही वाली तेज़ी है या फिर सिर्फ ट्रैप किया जा रहा है। तो अब मैं आपको यहाँ दिखा दूँ 24,315 पे देखिए आप निफ्टी इंडेक्स ने क्लोजिंग दी है। वहीं पे निफ्टी बैंक ने 50,000 के ऊपर क्लोजिंग दी है, अच्छी बात है, यहाँ से तो डेटा सही लग रहा है। वहीं पे इंडिया विक्स देखिए 20 के बाद में 16 पे आ चुका है, यहाँ से भी अच्छी बात है। दूसरी बात डाउ जोन्स अमेरिकी मार्केट को देखेंगे और आईटी स्टॉक्स को देखेंगे अमेरिका के, तो यहाँ पे भी तेज़ी दिखाई दे रही है, तो यहाँ से भी हमें सही ठीक ठाक लग रहा है। लेकिन वहीं पे अगर आप देखेंगे कि निफ्टी फ्यूचर्स को 24,373 पर क्लोजिंग दी है, यानी कि ये यहाँ से तेज़ी नज़र आ रही है। तो ये कितना तेज़ी नज़र आ रही है तो आप देखेंगे तो लगभग 58 पॉइंट की तेज़ी यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। तो 58 पॉइंट की तेज़ी तो ये निफ्टी फ्यूचर्स में लगभग दिखाई दे रही है यहाँ पर। वहीं पे अगर आप देखेंगे गिफ्ट निफ्टी को, जो कि एक फ्यूचर माना जाता है किसका, निफ्टी का, तो अगर इसके हिसाब से देखा जाए तो आप देख लीजिए कि गिफ्ट निफ्टी कह रही है 24,325, यानी कि जहां पर निफ्टी इंडेक्स ने क्लोजिंग दी है 24,315 पे क्लोजिंग दी है, और वहीं पे गिफ्ट निफ्टी क्या बोल रहा है अभी करंट का जो है 24,325 कह रहा है। तो यानी कि फ्लैट नज़र आ रहा है यहाँ से, तो यानी कि फ्यूचर्स तो वहीं आके बंद हो रहे हैं लगभग 10-12 पॉइंट की तेज़ी के साथ में। तो यहाँ से तो कल के लिए गैप अप भी नज़र नहीं आ रहा है। अगर गैप अप का तो सोच भी नहीं सकते हैं, लगभग फ्लैट यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो अब यहाँ पे देखेंगे यूएस के जो फ्यूचर्स हैं वो 95 पॉइंट की तेज़ी पे हैं। टेक स्टॉक देखेंगे, टेक के फ्यूचर्स दिखाई दे रहे हैं 119 पे। तो यहाँ से देखिए हमारे जो निफ्टी का जो डेटा शो कर रहा है वो तो ये शो कर रहा है कि फ्लैट ओपनिंग हो सकती है, तो फ्लैट ओपनिंग हो सकती है। लेकिन अभी की ओपनिंग क्या है, ये जो करंट डेटा है इसके हिसाब से नहीं मानी जाएगी, क्योंकि हालात ग्लोबली क्या है, बहुत ही टेंस्ड है, टेंशन भरे हालात चल रहे हैं ईरान और इज़राइल के। तो इसीलिए क्या है, ओपनिंग किसी साइड भी हो सकती है, लेफ़्ट नीचे की साइड भी हो सकती है और ऊपर की साइड भी हो सकती है। लेकिन असली जो सॉलिडिटी मानी जाएगी वो निफ्टी में तभी मानी जाएगी जब 24,500 के ऊपर अगर वीकली क्लोजिंग निफ्टी दे दे, यानी कि निफ्टी अगर हफ्ते भर की क्लोजिंग में 24,500 के ऊपर रहता है, तब हम मान सकते हैं कि हाँ निफ्टी में एक सॉलिडिटी आ चुकी है। अगर कमोडिटी मार्केट को देखेंगे तो कमोडिटी मार्केट में गोल्ड तेज़ है, सिल्वर में हल्की फुल्की गिरावट है % की। वहीं पे कॉपर देख लीजिए, कॉपर क्रूड देख लीजिए, कॉपर को देख लीजिए लगभग 2% की गिरावट है। क्रूड ऑयल में देखिए दोबारा से रिकवरी आ चुकी है, क्रूड ऑयल 72 से अब 75 पहुंच चुका है।
ब्रेंट ऑयल में भी तेज़ी आ रही है, नेचुरल गैस में भी तेज़ी है। तो यहाँ से देखिए कोई भी पॉजिटिव वाली बात नहीं है, कोई भी खुशी की बात यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है। वहीं पे इंडियन रुपीज़ को देखें, इंडियन रुपीज़ को आप देख लीजिए। इंडियन रुपीज़ में क्या है, ऑल टाइम लो के आसपास ही खड़े हुए हैं हम लगभग, तो 84 के आसपास हैं, $84 के आसपास में है, यानी कि रुपया हमारा कमज़ोर ही है। तो यहाँ से भी मुझे कोई राहत भरी बात नज़र नहीं आ रही है। वहीं पे अगर आप देखेंगे डॉलर इंडेक्स को, तो डॉलर इंडेक्स में देखिए यहाँ पे भी रिकवरी देखने को मिल रही है। तो डॉलर इंडेक्स से भी कोई राहत नहीं है। ये 102 पे जाने के बाद में अगर आप देखेंगे और प्रीवियस क्लोज देखेंगे डॉलर का कितना था, 102 रुपये 92 पैसे, और इसके बाद में अभी हाई कितना लगाया है, 103 रुपये 37 पैसे, 103.37 डॉलर पे इसकी जो हाई रेंज नज़र आ रही है। वहीं पे अभी देखेंगे तो 103.2 डॉलर पर अभी ये तेज़ी के साथ में ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। तो यहाँ से भी कुछ भी पॉजिटिव नज़र नहीं आ रहा है। क्रिप्टो करेंसी को अगर आप देखेंगे तो क्रिप्टो करेंसी में तेज़ी दिखाई दी थी, लेकिन यहाँ पे भी आप बिकवाली देखने को मिल रही है। तो यहाँ से भी आप देखिए कहीं से भी कोई भी राहत की सांस नज़र नहीं आ रही है, आप देख सकते हैं पूरी तरह से। तो यहाँ से भी नेगेटिव ही नज़र आ रहा है। बॉन्ड यील्ड को अगर आप देखेंगे तो बॉन्ड यील्ड में भी तेज़ी है, यानी कि देखिए लगभग 1.25% की तेज़ी 10 ईयर बॉन्ड में, यूएस के 10 ईयर बॉन्ड यील्ड में, 30 ईयर यूएस के बॉन्ड यील्ड में देखिए 1%, 0.77%, 2 ईयर बॉन्ड यील्ड में तेज़ी आ रही है। 10 ईयर में देख लीजिए इंडिया के, 2 ईयर में देख लीजिए यहाँ भी तेज़ी नज़र आ रही है। तो ये साफ इशारा कर रहे हैं कि मार्केट अगर ऊपर भी जाएगा तो ऊपर की तरफ सस्टेन नहीं कर पाएगा, ऊपर से बिकवाली आएगी। और कल वैसे भी फ्राइडे है, हफ्ते का आखिरी दिन है, तो लगभग ये तय माना जा रहा है कि मार्केट कल के दिन ऊपर की लेवल से बिकवाली उसमें आ सकती है। क्या करिए, कल फ्राइडे नहीं है, थर्सडे है, यानी कि निफ्टी की एक्सपायरी है। तो निफ्टी की एक्सपायरी में देखिए ऊपर नीचे बहुत होता है। अगर आप देखेंगे तो निफ्टी की जो एक्सपायरी होती है तो ऊपर नीचे बहुत होता है, वॉलीटिलिटी बहुत हाई होती है। तो कल थर्सडे है और थर्सडे के बाद में फिर है फ्राइडे, परसों यानी कि हफ्ते का आखिरी दिन रहेगा। तो चांसेस कम लग रहे हैं कल ऊपर के लेवल पे सस्टेन करने के। तो अगर तेज़ी आएगी तो अगर यूएस के हिसाब से देखा जाए तो शुरू के टाइम में तेज़ी देखने को मिल सकती है, लेकिन बाद में बिकवाली भी आ सकती है, क्योंकि बॉन्ड यील्ड में काफ़ी तेज़ी आई है। वहीं पे अगर आप देखेंगे तो इसमें आपका FII DII के डेटा में देखेंगे तो सेम सिनेरियो है। FII लगातार बिकवाली कर रहे हैं और DII लगातार ख़रीदारी कर रहे हैं। तो FII ने 3314 करोड़ की बिकवाली करी है, वहीं पर 3800 करोड़ की अगर आप देखेंगे DII खरीदारी करके गए हैं। तो लगभग 500 करोड़ की खरीदारी, 500 करोड़ से हल्का सा कम की खरीदारी नज़र आ रही है दोनों की नेट अगर हम निकाल दिया जाए FII DII का। तो यहाँ से थोड़ी राहत भरी सांस है, लेकिन कोई ज़्यादा बड़ी राहत भरी सांस नज़र नहीं आ रही है। सेक्टर देखने के बाद में साफ ये पता चल रहा है दोस्तों कि अभी भी मार्केट में मजबूती नहीं आई है, मार्केट में अभी भी मजबूती नहीं आई है। एक कोई भी नेगेटिव सेंटीमेंट ईरान और इज़राइल का आ जाता है, फिर मार्केट टूटता हुआ नज़र आएगा। तो अभी भी कॉन्फिडेंटली नहीं कह सकते हम लोग कि मार्केट मजबूत है और अभी ख़रीदारी का सही समय नहीं है। तो ये था ओवरऑल निफ्टी का नज़रिया कि कल के दिन कैसा रह सकता है और आगे के 2 दिन कैसा रह सकता है। अब मैं आपको बताता हूँ 5 स्टॉक्स का एनालिसिस, जिसका एनालिसिस मैं आपके साथ में हर रोज़ शेयर करता हूँ। सबसे पहले बात करेंगे मिश्र धातु निगम लिमिटेड की। दोस्तों डिफेंस का स्टॉक है, साथ में इसरो को भी मेटल सप्लाई करता है। तो आज हल्की फुल्की तेज़ी देखने को मिली है, लगभग 1% की, 4 पॉइंट की तेज़ी के साथ में। वहीं पे अगर आप देखेंगे तो लो इसने लगाया 436 रुपये का और 444 का प्रीवियस क्लोज था। 452 रुपये 30 पैसे का हाई लगाया है और 448 पे क्लोजिंग दी है। 9 तारीख को इसका क्वार्टरली रिजल्ट आने वाला है, यानी कि परसों को 9 अगस्त को इसका रिज़ल्ट आएगा। अब रिज़ल्ट पे सारा डिपेंड करेगा। अगर इसका रिज़ल्ट अगर आप देखेंगे अच्छा आ जाता है तो फिर इस स्टॉक में एक तूफ़ानी तेज़ी देखने को मिल सकती है, यानी कि
ये स्टॉक फिर से रॉकेट बन सकता है। 500 बजट से पहले और अभी कुछ दिन पहले तक ये देखिए 540 का इसने हाई लगाया, काफ़ी तेज़ी आई थी इस स्टॉक में और लगभग 100 रुपये अब नीचे आ चुका है अपने हाई से। लाइफ टाइम हाई लगाने से चूक गया ये स्टॉक। तो अगर इसका स्टॉक पिछले 2-3 बार से इसका रिज़ल्ट अच्छा नहीं आ रहा है, क्वार्टरली रिज़ल्ट, और अगर इस बार अगर रिज़ल्ट अच्छा जाता है तो ज़रूर है कि ये अपना नया लाइफ टाइम हाई बनाता हुआ नज़र आएगा। अगर ये स्टॉक अपने लाइफ टाइम हाई कितना है 547, अगर इसके ऊपर सस्टेन कर जाता है तो 747 के टारगेट इसमें साफ साफ मुझे नज़र आ रहे हैं। चार्ट में अभी देखेंगे तो पूरी तरह से ये कमज़ोर हो चुका है, क्योंकि इसकी मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल वाली लाइन के नीचे कैंडल वाली लाइन आ चुकी है। तो ये क्या है, दर्शा रहा है कि अभी तो स्टॉक ये नेगेटिव ट्रेंड में आ चुका है और बियर इस पर बियर इस पर क्या हो चुके हैं, भारी हो चुके हैं। तो इसीलिए क्या है, जब भी इन्वेस्टमेंट करें, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि 40-60 वाले फार्मूले से इन्वेस्टमेंट करें जब भी आप मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि 40% आप इन्वेस्ट करेंगे तो 60% आपके पास में फ़ंड हमेशा मौजूद रहेगा। कितनी भी बड़ी गिरावट क्यों ना आ जाए, आपके पास में 60% फ़ंड अवेलेबल होंगे। तो आप एवरेज करके जो करंट प्राइस होगा, गिरा हुआ जो प्राइस होगा, उसके आसपास ही आप एवरेज करके पहुंच जाएंगे। तो जब भी मार्केट रिबाउंड करेगा आप हमेशा प्रॉफिट में नज़र आएंगे, कभी भी चिंता में नहीं रहेंगे। और 40% इन्वेस्टमेंट करने के बाद में अगर आप प्रॉफिट में आ जाते हैं तो इससे बढ़िया कोई बात ही नहीं है, क्योंकि 40% फ़ंड, 60% पहले से ही फ़ंड आपके पास में मौजूद है और प्रॉफिट में भी आ जाएंगे जो 60% आपने इन्वेस्टमेंट किया है। तो ये 40-60 वाला फार्मूला है, इसको ज़रूर याद रखिएगा। अब बात करते हैं एनर्जी सेक्टर के दिग्गज शेयर टाटा पावर की। टाटा पावर का रिज़ल्ट आया, कल के दिन आया था रिज़ल्ट, और रिज़ल्ट बहुत शानदार आया। लेकिन फिर भी जबकि इस स्टॉक को भागना चाहिए तो मार्केट में क्या हुआ, इस स्टॉक में गिरावट नज़र आई। तो देखिए स्टॉक बहुत शानदार है और मैं आपको फिर बोल रहा हूँ कि स्टॉक का रिज़ल्ट बहुत ज़बरदस्त आया है और रिज़ल्ट आने के बाद में भी अगर ये नीचे है तो आप लोगों के लिए मौका है, ख़रीदारी करने का ये शानदार मौका है। बेचिए मत इस स्टॉक को, बहुत ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर है। बहुत सारे मल्टीपल बिजनेसेस में ये कंपनी ट्रेड करती है और क्या कहते हैं, रूफ टॉप चार्जिंग स्टेशन, रिन्यूएबल एनर्जी, पता नहीं क्या क्या, बहुत ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर है। अडानी पावर से कंपेयर करेंगे तो लगभग आपको 250 रुपये ये सस्ता मिल रहा है। तो देखिए प्रीवियस क्लोज कितना था, 445 रुपये का प्रीवियस क्लोज था और जो हाई लगाया इसने आज, और प्रीवियस क्लोज कितना था, 436 रुपये का था। लो लगाया इसने 426 का और ओपन हुआ था 444 पर, यानी कि 36 रुपये के बाद में 8 रुपये की तेज़ी, 8 रुपये का गैप अप से ये स्टॉक खुला था और उसके बाद में बिकवाली आई। तो स्टॉक बहुत शानदार है। मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ 471 का लाइफ टाइम हाई है, ज़्यादा दूर भी नहीं है। जब भी अगर गिरावट मिले तो आप ख़रीदारी करने से मत चूकिएगा इस स्टॉक में। लॉन्ग टर्म का स्टॉक है, बेहतरीन स्टॉक है और 41 रुपये अपने लाइफ टाइम हाई से अभी दूर नज़र आ रहा है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हल्का फुल्का आप देखेंगे तो ये नेगेटिव हुआ है, क्योंकि जो मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल वाली लाइन है इस पे क्या हो गया, ये कैंडल वाली लाइन नीचे आ गई है। बस यही चीज़ इसमें नेगेटिव है और बाकी देखिए इस रेंज में है ये अपनी सपोर्ट लेवल से। देखिए आज भी इसने वापस किया है, 426 इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, वहाँ से वापसी की है इसने। तो जब भी इस बार अगर ये 450 के ऊपर सस्टेन कर जाता है फिर आपको एक तेज़ी की तरफ पकड़ना शुरू कर देगा, क्योंकि सब कुछ तो हो चुका है। इसका रिज़ल्ट आना था, रिज़ल्ट आ गया। रिज़ल्ट आने के बाद आज देख रहा आपने कि गिरावट आई, गिरावट भी ज़्यादा बड़ी नहीं आई। उसके बाद में 426 के बाद में 430 के ऊपर ये आके क्लोजिंग दी है। तो अगर मार्केट पॉजिटिव होता है तो इस स्टॉक में भी आपको बड़ी तेज़ी देखने को मिलेगी। लेकिन ये स्टॉक लॉन्ग टर्म नज़रिए से बहुत ही शानदार स्टॉक है। अगर आप देखेंगे इसका, आप वीक 52 लो देख लीजिए आप, 228 का और 471 का इसका हाई है। तो मल्टीपल रिटर्न तो पहले ही बना के दे चुका है। यही रीज़न है कि अब ये कंसोलिडेट कर रहा है। बड़े बड़े प्लेयर्स होते हैं वो क्या चाहते हैं कि जो छोटे प्लेयर्स हैं, रिटेल ट्रेडर्स हैं, वो इससे निकल जाएं, इसीलिए इसको बढ़ने नहीं देते हैं। 2 साल इस स्टॉक ने पकाया था दोस्तों,
200 250 180 से लेके 250 के बीच में पकाया इसने, और लोगों को निकलवा कर ही माने ये बड़े बड़े प्लेयर्स हैं। और जब वो निकल गए तो फिर देखिए क्या तूफ़ानी तेज़ी स्टॉक में आपको देखने को मिली। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ये स्टॉक क्या है, एक बार में रिटर्न देता है, एक बार में तेज़ी पकड़ता है। तो जो अगर आप काफ़ी टाइम से फंस भी जाते हैं तो ये क्या होता है, 1 महीने में आपको रिटर्न निकाल के दे देगा पूरे साल और 2 साल के। 2 साल के रिटर्न सिर्फ 1 महीने में आपको निकाल के दे देगा। इसीलिए स्टॉक बहुत शानदार है, पेशेंस रखने की ज़रूरत है इस स्टॉक में। अब बात करते हैं IRFC, रेलवे का दिग्गज शेयर है दोस्तों IRFC। आज देखिए 3% की तेज़ी के साथ में इसने क्लोजिंग दी है, और जो इसको जो काफ़ी लंबा इसने कंसोलिडेशन किया था, देखिए यहाँ पर ये देखिए, ये जो लंबा 170 से लेके 180 के बीच में कंसोलिडेशन किया, इसी लेवल के आसपास से जाके आज फिर से यहाँ देखिए यहाँ पर ये आया था। और मैं आपको बताता हूँ कितना लो लगाया था इसने आज का। आज इसने लो लगाया था 177 का, यानी कि उसी रेंज से लो लगाने के बाद में आज इसने अपनी जो कंसोलिडेशन था, कंसोलिडेशन के ऊपर आप देख सकते हैं क्लोजिंग दी है, इस कंसोलिडेशन के ऊपर ही क्लोजिंग दी है। तो स्टॉक बहुत शानदार है, बहुत ही पॉजिटिव है, पूरे रेलवे सेक्टर को फंड यही देता है। यानी कि रेलवे सेक्टर में जब भी खर्चा होगा पैसा कौन देगा, IRFC। कौन है, IRFC। इसीलिए क्या है, अभी भले ही आपको कंसोलिडेशन जोन में दिखाई दे रहा है, लेकिन इसका फ्यूचर बहुत ज़बरदस्त है। लॉन्ग टर्म के नज़रिए से देखेंगे तो 500, 600, 1000 रुपये भी ये स्टॉक जा सकता है, क्योंकि पूरे रेलवे सेक्टर को पैसा यही देता है। इसीलिए स्टॉक बहुत शानदार है। अगर आप देखेंगे प्रीवियस क्लोज इसका, तो देखिए क्या था, 176 रुपये था, और लो कितना लगा है, 177, हाई कितना लगा है, 183। यानी कि इस 183 के लेवल का पहले रेजिस्टेंस था ये। अब इस रेजिस्टेंस को अगर ये तोड़ देता है तो फिर ये आपको 192, 95, 200 के आसपास ही जाता हुआ दिखाई देगा। और 200 के ऊपर निकल गया फिर तो दोस्तों इसके रास्ते ऊपर के लिए खुल जाते हैं 229 तक के। और 229 के ऊपर जिस दिन सस्टेन करेगा 250 से लेके 300 के बीच में जाता हुआ स्टॉक दिखाई देगा। लेकिन पेशेंस रखने की ज़रूरत है, मार्केट सस्टेन करना चाहिए, क्योंकि मार्केट में नेगेटिविटी बनी हुई है बहुत ज़्यादा ईरान और इज़राइल को लेकर। तो इसीलिए अगर वहाँ से शांत हो जाता है सब कुछ, तो फिर आप अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको मार्केट में मजबूती देखने को मिल सकती है। हमारे इंडियन मार्केट में कोई कमी नहीं है कहीं से कहीं तक भी। सिर्फ और सिर्फ क्या है, ग्लोबल सेंटिमेंट, ग्लोबल क्यूज़ की वजह से क्या हो रहा है, मार्केट में हमारे पैनिक आया हुआ है। तो अब बात करते हैं चौथे शेयर की, पावर सेक्टर का ही शेयर है, पावर इंस्ट्रूमेंट गुजरात लिमिटेड। इस स्टॉक को शुरू से ही मैं कवर कर रहा हूँ आपके साथ में, आप मेरी वीडियोस पुरानी उठा के देख लीजिए। 55 रुपये के लेवल से मैं बोलता आ रहा हूँ इसमें ख़रीदारी करिए, ख़रीदारी करिए। 55 रुपये से लेके 80 के बीच में इसने मल्टीबैगर रिटर्न दिए हैं, और तब से लेके अब तक मैंने आपको बोला था कि 150 के इसकी टारगेट है, 150 के टारगेट है, और लगभग 25 रुपये दूर है, 25-26 रुपये मेरा जो टारगेट दिया गया है उसके हिसाब से। मार्केट में आग लगी है, मार्केट नीचे जा रहा है, क्रैश हो रहा है, लेकिन इस स्टॉक पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है। अपने अपर सर्किट के साथ में ये ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। आप चार्ट में देख सकते हैं कितने अपर सर्किट इसमें लगे हुए हैं, आपको दिखा देता हूँ मैं यहाँ से। मार्केट इस दौरान आपने देखा होगा यहाँ से लेके यहाँ तक का सफ़र देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 बार अपर सर्किट लगा है, एक बार भी ये स्टॉक नीचे आने के लिए तैयार नहीं हुआ। और इस जैसा चार्ट अगर आप देखेंगे तो मुझे शेयर मार्केट में बहुत ही कम स्टॉक में ऐसे चार्ट देखने को मिलेगा। मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल लाइन के ऊपर देखिए कैंडल वाली लाइन कैसे एकदम खड़ी हुई है, तो आप साफ देख सकते हैं, साफ तौर पे देख सकते हैं कि स्टॉक कितना शानदार है। 150 रुपये के टारगेट मैंने बोले थे 55 रुपये से लेकर, और उसके बाद में आप देख लीजिए कहाँ पर 125 रुपये पे स्टॉक आ चुका है। लेकिन अगर आप ख़रीदारी के लिए बोलेंगे तो अभी ख़रीदारी के लिए इसमें सही समय नहीं है। 85 रुपये या 80 रुपये के लेवल पे कभी भी आ जाए, आंख बंद करके इस स्टॉक को ख़रीदा जा सकता है। अब बात करते हैं पांचवी और आखिरी स्टॉक की, यानी कि RBL बैंक की। RBL बैंक देखिए बहुत ही शानदार लेवल पे आ चुका है,
लेकिन अभी ख़रीदारी का इसमें अब सही समय नहीं है, क्योंकि अब ये पूरे बेरिश मोड में आ चुका है। जब तक ये 226 के ऊपर सस्टेन न करे तब तक इसमें ख़रीदारी करने से कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि आप देखेंगे, ये आप देखिए चार्ट को देखिए, ये अभी यहाँ पर लाई कर रहा है, यानी कि सपोर्ट के नीचे लगभग आ चुका है। ये सपोर्ट के मतलब लास्ट सपोर्ट के पास में ये खड़ा हुआ है। और अगर यहाँ से ये स्टॉक गिरा, यानी कि यहाँ से अगर ये स्टॉक गिरता है तो सीधा कहाँ के रुकेगा, यहाँ पर आके रुकेगा। और ये लेवल क्या है, 192 रुपये का लेवल है। तो इसीलिए क्या है, और मार्केट सेंटिमेंट्स क्या हैं, नेगेटिव बने हुए हैं ईरान इजराइल की वजह से। तो अगर 190 और 180 के आसपास में ये स्टॉक मिले, या तो 190 या 180 के पास में मिले, या फिर 126 के ऊपर आपको मिले, वीकली क्लोजिंग 126 के ऊपर दे दे, या फिर 180 या 190 के आसपास ये स्टॉक दिखाई दे, तो आप आंख बंद करके ख़रीदारी करके जा सकते हैं। बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ही सलाह करके इन्वेस्ट करिएगा। लेकिन जब भी इन्वेस्टमेंट करें, ये मेरी सलाह है कि आप किसी से पूछें ना पूछें, लेकिन इस वाले फॉर्मूले को किसी से भी, आप किसी के कहने पे भी आप ख़रीदारी करें, लेकिन 40-60 वाले फार्मूला ये मेरी तरफ से है, आप इसको मत भूलिएगा। आप जब भी इन्वेस्टमेंट करें 40-60 वाले फार्मूले से ही करें। यानी कि अगर आपके पास में 100 रुपये इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसमें से 40 रुपये आप इन्वेस्टमेंट करिए, 60 रुपये आप एक बड़ी गिरावट के लिए बचा कर रखिए, जिससे कि 10-15-20% की गिरावट हो, तब आप उससे एवरेज कर सकें। ये है 40-60 वाला फार्मूला। और अगर आप इस फार्मूले के हिसाब से चलेंगे तो आप कभी भी मार्केट में मार नहीं खाएंगे, कभी भी आप अपने आप को ठगा हुआ महसूस नहीं करेंगे, और हमेशा क्या है, एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन के निकलेंगे। हमेशा बड़े प्रॉफिट लेकर ही निकलेंगे, क्योंकि निचले प्राइस पे आप हमेशा एक अच्छी क्वांटिटी में शेयर होंगे आपके पास में, और अच्छे प्रॉफिट पे आप हमेशा क्लोजिंग देंगे उस शेयर में। तो ये था मेरा आज का एनालिसिस आप सभी के लिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप सभी का दिन शुभ रहे। राधे राधे, जय श्री राम, जय श्री श्याम।